नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। कहा जाता है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल अंधकार ही अंधकार था। उसी अंधकार को समाप्त करने और सृष्टि की रचना करने के लिए मां ने एक दिव्य रूप धारण किया, जिसे हम मां कूष्मांडा के नाम से जानते हैं। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कु थोड़ा, उष्म ऊर्जा ऊष्मा और अंड ब्रह्मांड, अर्थात एक छोटी सी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। अंधकार का अंत और देवी का प्राकट्य सृष्टि के आरंभ से पहले चारों ओर घना अंधकार था। ना कोई दिशा थी, ना समय का कोई अस्तित्व, देवता, मनुष्य, जल, अग्नि, कुछ भी नहीं था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वह ऊर्जा धीरे धीरे एक तेजस्वी प्रकाश में बदलने लगी। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने अंधकार को चीरना शुरू कर दिया। उसी प्रकाश से प्रकट हुई मां कूष्मांडा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। 8 भुजाएं, दिव्य आभा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा ने जब हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तो उस मुस्कान से उत्पन्न ऊर्जा ने ब्रह्मा को जन्म दिया। वही अंड आगे चलकर ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं और जीवन का आधार बना। मां की इस मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि अंधकार हट गया, प्रकाश फैल गया और सृष्टि की शुरुआत हुई। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कूष्मांडा का निवास सूर्य लोक में माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य की जो अपार ऊर्जा और प्रकाश है, वह भी मां की शक्ति का ही अंश है। वे सूर्य के अंदर रहकर भी शांत और स्थिर रहती हैं। उनकी ऊर्जा से ही सूर्य प्रकाश देता है और जीवन संभव होता है। मां के 8 हाथों का रहस्य। मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और हर हाथ में एक विशेष वस्तु होती है। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला। ये सभी वस्तुएं जीवन, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। भक्त और मां की कृपा की कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था, ना कोई सहारा। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, यदि तुम सच्चे मन से मां कूष्मांडा की आराधना करोगे, तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से मां का व्रत और पूजा शुरू कर दी। वह रोज दीप जलाता, मंत्र जप करता और मां को याद करता। दिन बीतते गए, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। एक दिन मां कूष्मांडा उसके सामने प्रकट हुई। मां ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन के दुख दूर कर दो। मां मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सच्ची भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर मां ने उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। मां कूष्मांडा की पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन मां की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा आती है, रोग और दुख दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, घर में सुख समृद्धि आती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के अंदर नई शुरुआत की शक्ति पैदा होती है। गहरा आध्यात्मिक अर्थ। मां कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा उसे खत्म कर सकती है। उनकी मुस्कान हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए।
सृष्टि का विस्तार और देवताओं की उत्पत्ति। जब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की तो उस ब्रह्मांड में धीरे धीरे गति आने लगी। पहले आकाश बना, फिर वायु का संचार हुआ, उसके बाद अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण हुआ। इन पंचतत्वों के संतुलन से सृष्टि ने आकार लेना शुरू किया। तभी माँ ने अपने तेज से 3 प्रमुख शक्तियों को जन्म दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य मिला, विष्णु को पालन करने का और महेश, शिव को सहार और संतुलन बनाए रखने का। लेकिन इन तीनों शक्तियों के पीछे जो मूल ऊर्जा थी वह स्वयं माँ कूष्मांडा ही थी। देवताओं की पहली परीक्षा जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस नई सृष्टि को व्यवस्थित करना। लेकिन चारों ओर अभी भी असंतुलन था, कहीं अधिक अग्नि, कहीं अधिक जल, कहीं अंधकार। देवताओं ने माँ कूष्मांडा से प्रार्थना की, हे माता, हमें मार्ग दिखाइए। माँ ने उन्हें ज्ञान दिया। सृष्टि संतुलन से चलती है, शक्ति और करुणा दोनों आवश्यक है। असुरों का जन्म और अराजकता जहाँ सृजन होता है वहाँ विपरीत शक्तियाँ भी जन्म लेती हैं। इसी सृष्टि में कुछ समय बाद असुरों का भी जन्म हुआ। ये असुर सृष्टि में अराजकता फैलाने लगे, देवताओं की शक्ति को चुनौती देने लगे। सूर्य का प्रकाश कम होने लगा, पृथ्वी पर अशांति फैलने लगी। देवताओं ने फिर माँ कूष्मांडा को पुकारा, माँ का तेज और अंधकार का नाश। माँ कूष्मांडा ने देखा कि सृष्टि असंतुलित हो रही है। तब उन्होंने अपने भीतर से और अधिक तेज प्रकट किया। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश इतना प्रबल था कि असुरों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। माँ ने अपने सिंह वाहन पर सवार होकर अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश किया। उनकी 8 भुजाओं से निकली दिव्य शक्तियों ने सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित कर दिया। सूर्य की ऊर्जा और जीवन का आरंभ। इसके बाद माँ ने सूर्य को अपनी ऊर्जा से भर दिया। सूर्य का प्रकाश और तेज बढ़ गया। उस प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। पेड़ पौधे उगने लगे, नदियां बहने लगी और जीव जंतु प्रकट होने लगे। इस प्रकार माँ कूष्मांडा ने केवल ब्रह्मांड ही नहीं बनाया बल्कि उसमें जीवन का संचार भी किया। एक राजा की कथा, प्रेरणादायक प्रसंग। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका राज्य समृद्ध था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। उसके जीवन में शांति नहीं थी। हर समय उसे किसी न किसी डर ने घेरा रहता था। एक दिन एक ऋषि ने उसे सलाह दी, माँ कूष्मांडा की उपासना करो। राजा ने नवरात्रि के दिनों में माँ का व्रत रखा, पूरे मन से उनकी पूजा की। चौथे दिन माँ कूष्मांडा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माँ ने कहा, तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा भय है और भय को दूर करने के लिए विश्वास जरूरी है। राजा ने माँ की बात को समझा और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। वह निडर और आत्मविश्वासी बन गया। माँ कूष्मांडा का संदेश। माँ की यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि में संतुलन बहुत जरूरी है। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रकाश उसे हरा सकता है। सच्ची भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। आध्यात्मिक गहराई। माँ कूष्मांडा केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं है, बल्कि वे हमारे अंदर की ऊर्जा का भी प्रतीक है। जब हम निराश होते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार बढ़ जाता है, लेकिन जैसे माँ ने एक मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच से नई शुरुआत कर सकते हैं। सृष्टि में संतुलन के बाद नई चुनौती। माँ कूष्मांडा द्वारा सृष्टि के निर्माण और संतुलन स्थापित करने के बाद ब्रह्मांड में जीवन तो प्रारंभ हो गया, लेकिन समय के साथ मनुष्यों के मन में अहंकार,
लालच और मोह बढ़ने लगा। देवताओं ने देखा कि मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे हैं। धर्म से दूर होकर वे अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तब सभी देवता पुनः मां कूष्मांडा की शरण में पहुंचे। मां का करुणामय रूप और चेतावनी। मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। वे क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने करुणा दिखाई। मां ने कहा, जब भी सृष्टि में संतुलन बिगड़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। उन्होंने मनुष्यों को संकेत दिया कि सच्चा सुख केवल भक्ति, सत्य और संतुलित जीवन में ही है। एक साधारण भक्त की अद्भुत परीक्षा। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में मां के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर दिन वह थोड़ा सा भोजन बनाकर पहले मां को अर्पित करती, फिर खुद खाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, तुम्हारी पूजा से क्या मिलेगा? लेकिन वह महिला कभी डगमगाई नहीं। कठिन समय और अटूट विश्वास। एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खाने पीने की कमी हो गई। उस महिला के पास भी कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने मां की पूजा नहीं छोड़ी। एक दिन उसने अपने पास बचा आखिरी अन्न भी मां को अर्पित कर दिया। मां का चमत्कार। उस रात मां कूष्मांडा उसके स्वप्न में प्रकट हुई। मां ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अगले दिन जब महिला जागी तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न से भरे पात्र हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में भी वर्षा होने लगी और सूखा समाप्त हो गया। गांव के लोग समझ गए कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में अपार शक्ति होती है। मां कूष्मांडा का आध्यात्मिक रहस्य। मां का यह रूप हमें एक गहरा संदेश देता है। ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटी सी ऊर्जा से हुई। उसी तरह हमारे जीवन में भी छोटी सी सकारात्मक सोच बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मां की मुस्कान केवल सृष्टि की शुरुआत नहीं है, बल्कि वह आशा, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि में मां कूष्मांडा की विशेष पूजा। नवरात्रि के चौथे दिन मां की पूजा विशेष फल देती है। भक्त इस दिन दीप जलाते हैं, मां को कद्दू, कूष्मांड का भोग लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से रोग दूर होते हैं, जीवन में ऊर्जा आती है और मन शांत होता है। जीवन के लिए मां का संदेश। मां कूष्मांडा हमें सिखाती है, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो मां को याद करें, वह आपको रास्ता जरूर दिखाएंगी। ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों का रहस्य। सृष्टि के निर्माण के बाद भी मां कूष्मांडा केवल बाहर ही नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर भी विराजमान हो गई। ऋषिमुनियों ने ध्यान में अनुभव किया कि मां की शक्ति केवल सूर्य या आकाश में नहीं, बल्कि हर हृदय में छिपी है। उन्होंने बताया कि मनुष्य के भीतर एक आंतरिक सूर्य होता है, जिसे जागृत करने पर जीवन बदल सकता है। यह आंतरिक ऊर्जा ही मां कूष्मांडा का अंश है। ऋषि कात्यायन का दिव्य अनुभव। एक बार महान ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या की। वे सृष्टि के मूल रहस्य को जानना चाहते थे। वर्षों तक तप करने के बाद एक दिन उनके सामने तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से मां कूष्मांडा प्रकट हुई। ऋषि ने पूछा, हे माता, आप सृष्टि की मूल शक्ति कैसे हैं? मां ने उत्तर दिया, मैं ही ऊर्जा हूं, मैं ही शून्य हूं और मैं ही सृष्टि का विस्तार हूं। यह सुनकर ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब कुछ एक ही शक्ति का रूप है। मनुष्य के जीवन में मां की शक्ति, मां कूष्मांडा की कृपा केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है,
बल्कि वह हमारे दैनिक जीवन में भी दिखाई देती है। जब कोई निराश होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जब कोई अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है, जब कोई हार के बाद फिर खड़ा होता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह माँ की ही प्रेरणा है। एक व्यापारी की सच्ची कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसे भारी नुकसान होने लगा। धीरे धीरे वह कर्ज में डूब गया। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने एक संत से सलाह ली। संत ने कहा, नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करो। व्यापारी ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा, हर दिन माँ का ध्यान किया। चौथे दिन उसे एक संकेत मिला। एक नया रास्ता अपनाने का विचार उसके मन में आया। उसने साहस करके नया काम शुरू किया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। चमत्कार का असली अर्थ। इस घटना के बाद व्यापारी समझ गया कि माँ का चमत्कार केवल अचानक धन मिलना नहीं होता, बल्कि सही दिशा दिखाना भी एक चमत्कार है। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती है कि समस्या के साथ समाधान भी आता है, बस हमें विश्वास रखना होता है। माँ की आराधना का गुप्त फल। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसे केवल बाहरी सुख ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। मन स्थिर होता है, भय समाप्त होता है और आत्मा में प्रकाश भर जाता है। गहरा आध्यात्मिक संकेत। माँ कूष्मांडा की कथा हमें यह भी समझाती है कि ब्रह्मांड बाहर जितना विशाल है, उतना ही विशाल हमारे अंदर भी है। जिस प्रकार माँ ने अंधकार में प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं। भक्तों, माँ कूष्मांडा की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी आस्था और विश्वास उसे मिटा सकता है। माँ की एक मुस्कान से जब पूरा ब्रह्मांड बन सकता है, तो सोचिए उनकी कृपा से हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, तो सच्चे मन से माँ को याद करें। वह जरूर आपका मार्गदर्शन करेंगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय माता दी। बोलो माँ कूष्मांडा की जय।